हेलो, वेलकम टू आवर चैनल वाइट्स फिन होम। आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेडिट स्प्रेड। क्या है ये क्रेडिट स्प्रेड? आपने देखा होगा कि आप फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाते हैं, तो फिक्स्ड इनकम जो आपने फिक्स्ड डिपॉजिट के फॉर्म में ली हुई है, कोई पीएसयू बैंक है वो आपको सेम टेन्योर का 7% दे रहा है। उसी जगह आप किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी से लेते हैं तो वो 8% दे रहा है। एक कंपनी फाइनेंस कंपनी है जो आपको सेम टेन्योर के लिए 9% रेट दे रही है। ऐसा डिफरेंस क्यों है? जब टेन्योर सेम है तो ये 7, 8, 9 ये 3 रेट क्यों हैं सेम टेन्योर के लिए? इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऐसा है ही क्यों। इसके बारे में ये है कि हर चीज़ के लिए रेगुलेटर अपॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सेबी अपॉइंट होता है, आपके स्टॉक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, म्यूचुअल फंड होता है या शेयर मार्केट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। ऐसे ही आप अगर पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो पीएफआरडीए होता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए आईआरडीए होता है। ये सब रेगुलेट करते हैं और चीज़ों को बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, और आप इनको लेकर के अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट के लिए क्या है? इंटरेस्ट रेट के लिए ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि एक जगह 6%, 7%, दूसरी जगह 8% या 9%, ऐसा क्यों है? तो सिंपल सी चीज़ है सर कि अगर कोई आपको रेट ज़्यादा दे रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, और जो ये इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस हो रहा है इसे ही क्रेडिट स्प्रेड कहते हैं। अब यहाँ पे क्रेडिट वर्ड कैसे आ रहा है? क्रेडिट वर्ड का यहाँ पे इस तरीके से है, जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस उम्मीद में इन्वेस्ट करते हैं कि वो टेन्योर पूरा होने पे आपको वो पैसा विद इंटरेस्ट वापस मिलेगा। लेकिन अगर उस टेन्योर पे एक 7, दूसरा 8, तीसरा 9 दे रहा है, इसका मतलब उसी जगह पे सेम टेन्योर के लिए अगर कोई ज़्यादा दे रहा है तो उसकी क्रेडिट क्वालिटी में रिस्क है, और उस इंटरेस्ट के चक्कर में, आप ग्रीड के चक्कर में जो आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके बदले में उस रिस्क का आप प्रीमियम दे रहे हैं। तो जब आप रिस्क का प्रीमियम दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे क्रेडिट क्वालिटी में डिफरेंस आएगा। जो 7% दे रहा है वो अपने पेमेंट और इंटरेस्ट को पे करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है, और वो पूरी तरीके से उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेगा अपने टेन्योर पे। लेकिन हो सकता है जो 8% दे रहा है सेम टेन्योर के लिए वो शायद इतना कैपेबल ना कर पा रहा हो, या उसने फ्यूचर में जो पेमेंट करने हैं पीछे के रिकॉर्ड के हिसाब से उसने टाइमली पेमेंट ना किया हो। इसीलिए कुछ रेटिंग एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो रेटिंग अपॉइंट करती हैं। वहाँ पे AAA, AA, सिंगल ए ऐसी क्रेडिट क्वालिटी होती। तो जिसका क्रेडिट क्वालिटी गिरता जाएगा उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। तो आप सबसे पहले अपने गोल को समझिए। एक AAA से AA जो रेटिंग दिया गया है वो अलग अलग क्राइटेरिया है। वहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा रिस्क कम हो, आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ता मिले। लेकिन उससे नीचे के पेपर में जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ज़रूर ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन उस इंटरेस्ट रेट को पाने के लिए आप कितना रिस्क ले रहे हैं ये भी समझना ज़रूरी है। आगे से आप इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते समय पहले ये भी देखें, इंटरेस्ट रेट तो एक पैटर्न है ही, ये भी देखें उस इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा पाने के लिए, या जो वो क्रेडिट स्प्रेड का गैप है उसके लिए आप कितना ज़्यादा रिस्क का प्रीमियम चुका रहे हैं, और क्या वो टाइमली पेमेंट मिल भी पाएगा कि नहीं, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और आगे से कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए तो इस चीज़ को पहले अपने माइंड में रखिए कि अगर कोई इंटरेस्ट आपको ज़्यादा दे रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रिस्क में इन्वॉल्व है, और ये भी समझिए उसकी क्रेडिट क्वालिटी में भी दिक्कत है। तो वो टाइमली पेमेंट आपको वापस मैच्योरिटी पे या इंटरेस्ट के पेमेंट शायद पे ना कर पाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ऐसे ही किसी इंटरेस्ट रेट के चक्कर में आप ना भागिए। थैंक यू, आज के लिए इतना, नमस्कार।